अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन ट्यूटर सॉल्यूशन। इस वीडियो में हम क्लास 6 मैथ एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 4 to 9 कंप्लीट सॉल्व करेंगे, जबकि रिमेनिंग क्वेश्चंस के लिए मैंने अलहदा से 3 वीडियोस बनाई हुई हैं जो कि आपको इसी चैनल पर क्लास 6 मैथ्स के प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हर नई एक्सरसाइज का सोल्यूशन आपको साथ साथ मिलता रहे। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 4 है, देयर आर 320 स्टूडेंट्स इन अ स्कूल। के एक स्कूल में टोटल जो तलबा की तादाद है वो 320 है। 220 स्टूडेंट रिसीव पॉकेट मनी ₹50 पर डे। तो उन 320 में से 220 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको के रोज़ाना की जो पॉकेट मनी है, जो जेब का खर्च है, वो मिलता है ₹50 एक दिन के हिसाब से। एंड द रेस्ट रिसीव ₹70 पर डे। और जो बाकी स्टूडेंट्स हैं उनको ₹70 पर डे के हिसाब से पॉकेट मनी मिलती है। टू द मैनेजमेंट ऑफ स्कूल अ वीक इज इक्वल टू 6 वर्किंग डेज। तो स्कूल की इंतज़ामिया के मुताबिक अगर एक हफ्ते में 6 दिन हो, यानी कि एक छुट्टी आ जाती है, तो पीछे वर्किंग डेज 6 बच जाते हैं। हाउ मच अमाउंट ऑल द स्टूडेंट स्पेंड इन अ वीक। तो फिर जो सारे स्टूडेंट हैं वो टोटल कितनी अमाउंट खर्च करते हैं एक वीक में। और एक वीक हमारे पास कितने दिन होंगे, यहाँ पर 6 डेज होंगे, ठीक है, छुट्टी को निकाल के। तो अब देखें, इसका सोल्यूशन है, जो इन्फॉर्मेशन दी गई थी वो मैंने यहाँ पर लिख दी है ताकि हमारी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना बने। सबसे पहले टोटल स्टूडेंट कितने हैं, ये है 320, मैंने यहाँ से लिख दिया। अब नंबर ऑफ स्टूडेंट हु रिसीव ₹50 पर डे, कि जो स्टूडेंट ₹50 पर डे जिनको पॉकेट मनी मिलती है वो कितने हैं, 220 है, तो ये मैंने लिख दिया 220, ठीक है। तो अब 220 वो स्टूडेंट है जिनको के ₹50 पर डे मिलते हैं। तो रिमेनिंग स्टूडेंट कितने होंगे, बाकी स्टूडेंट कितने होंगे, देखें टोटल आपके पास 320 स्टूडेंट्स हैं स्कूल में, और इसमें से आप माइनस करें 220 को जिनको के ₹50 पर डे मिलते हैं, तो जो रिमेनिंग स्टूडेंट है वो कितने हो जाएंगे, 100 हो जाएंगे, ठीक है। जो रिमेनिंग स्टूडेंट है 100 है, तो इनको कितने पैसे मिलते हैं, यहाँ पर हमें बताया गया है रेस्ट रिसीव्स ₹70 पर डे। इनको जो है ₹70 पर डे पॉकेट मनी मिलती है। तो मैंने लिखा है नंबर ऑफ स्टूडेंट हु रिसीव ₹70 पर डे, वो कितने हैं, 100 हैं, तो यहाँ पर मैं 100 लिख लूंगा, ठीक है। और 1 वीक जो है वो कितने डेज के इक्वल है, क्योंकि चूंकि 6 वर्किंग डेज है, छुट्टी को निकाल दिया गया है, ठीक है। तो पीछे हमारे पास 6 वर्किंग डेज यहाँ पर बताए गए हैं, ठीक है। ये मैं 6 डेज लिख लेता हूँ, ठीक है। ये मैंने यहाँ से लिख दिया, अ वीक इज इक्वल टू 6 वर्किंग डेज, तो मैंने 6 डेज लिख दिया। तो अब देखें, हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन आ गई है, तो इसके लिए हम इक्वेशन बिल्ड करते हैं, और फिर हम जो टोटल खर्चा जो स्टूडेंट करते हैं, टोटल पॉकेट मनी एक वीक में स्टूडेंट करते हैं, वो हम फाइंड कर लेंगे। तो देखें, अब 220 ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको के ₹50 मिलते हैं पर डे के हिसाब से। और कितने दिन का वीक है हमारे पास, 6 दिन का वीक है, यानी कि 6 दिनों में 220 स्टूडेंट ऐसे हैं जो रोज़ाना ₹50 खर्च करते हैं, ठीक है। हमने ये लिख दिया। उसके बाद हम लिखेंगे, ऐड करेंगे, प्लस करेंगे इसमें कौन सी रकम, वो स्टूडेंट जो कि ₹70 पर डे के हिसाब से खर्च करते हैं एक वीक में। तो कितने स्टूडेंट हैं, 100 स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि ₹70 खर्च करते हैं, ₹70 खर्च करते हैं पर डे के हिसाब से। तो फिर एक वीक के लिए अगर हम निकालना चाहें तो हम इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमें बताया गया है कि जो वीक है वो 6 डेज के इक्वल है, छुट्टी को निकाल दिया गया, ठीक है। तो ये हमारे पास अमाउंट आएगी उन स्टूडेंट की जो कि ₹50 फी दिन के हिसाब से खर्च करते हैं, तो उनकी अमाउंट आ जाएगी 6 डेज, यानी कि एक वीक के लिए। इसी तरह ये हमारे पास अमाउंट आ जाएगी 100 स्टूडेंट की जो कि ₹70 पर डे के हिसाब से खर्च करते हैं 6 दिनों में, ठीक है। तो अब हम बॉर्ड मॉस रूल को अप्लाई करते हुए इनको सॉल्व करेंगे। तो देखें, पहले ये जो ब्रैकेट्स आ रही है, ये वाला पार्ट हम सॉल्व करेंगे। इसमें आ जाएगा 220, हम इन तीनों को एक साथ ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन पहले मैं 50 और 6 को अगर मल्टीप्लाई करता हूं तो 6 इंटू 0 0 हो जाएगा, और 6 इंटू 5 30 हो जाएगा, ठीक है। ये हमने मल्टीप्लाई किया, प्लस ये आ जाएगा 100, और इंटू 70 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो 6 इंटू 0 0 हो जाएगा, और 6 इंटू 7 42 हो जाता है, तो ये 420 आ जाएगा, ठीक हो गया। अब हम इन दोनों एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे। तो ये 220 को 300 से मल्टीप्लाई करें, यह आ जाएगा 220 इंटू 300,
इसको मल्टीप्लाई करें, ये जीरो ऊपर तीनों डिजिट से मल्टीप्लाई होगा तो तीनों डिजिट को जीरो कर देगा, ये जीरो भी तीनों के साथ मल्टीप्लाई होगा तो तीनों डिजिट जीरो हो जाएंगे, ये थ्री इस जीरो से मल्टीप्लाई होगा तो जीरो होगा, थ्री इंटू टू सिक्स हो जाएगा, थ्री इंटू टू सिक्स हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया जीरो 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 सिक्स और सिक्स। तो यहां पर हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, सिक्स सिक्स और साथ में तीन जीरोज आ गए। ठीक हो गया, ये हमने 220 और 300 को मल्टीप्लाई कर लिया। अब 100 को 420 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लिखेंगे 420 और ये 100 के 2 जीरो इसके साथ ऐड हो जाएंगे तो ये आ गया 42,000। अब हम ये 66,000 और 42,000 को सम कर देंगे तो हमारे पास जो टोटल खर्चा है वीक का सारे स्टूडेंट का वो आ जाएगा। तो हम लिखेंगे 66,000 प्लस 42,000, इसको सम करें, 0 प्लस 0 0 0 प्लस 0 0, ये भी 0 आ जाएगा, 6 प्लस 2 8 हो जाएगा, 6 प्लस 4 10 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, तो ये आ जाएगा ₹1,08,000। ठीक है, यानी कि जो स्कूल के स्टूडेंट हैं वो टोटल कितनी पॉकेट मनी एक वीक में खर्च करते हैं, 1,08,000। तो ये सॉल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 5 है, अ फैक्ट्री वर्कर मेक्स 90 बार्स ऑफ सोप इन अ वीक, के एक फैक्ट्री का मजदूर या वर्कर जो है वो एक वीक में 90 साबुन बनाता है। ठीक है, एंड सेल दीज एट द रेट ऑफ ₹250 ईच, और हर साबुन को 250 रुपए के रेट के हिसाब से सेल करता है। ठीक है, बिफोर द सोप कैन ऑल बी सोल्ड, तो इससे पहले के सारे साबुन फरोख्त होते हैं, द वर्कर फाउंड 10 बार्स वर निबल्ड बाय माइस, तो मजदूर ने देखा कि 10 जो साबुन थे उनको चूहों ने कुतर लिया। माइस माउस की प्लूरल है, माउस वाहिद होता है और माइस जो है जमा होते हैं, यानी कि ज्यादा सारे जब चूहे हों। ठीक है, तो हाउ मच विल बी द टोटल सेल एट द एंड ऑफ 4 वीक मंथ, तो अगर एक महीना जो है वो 4 हफ्तों पे मुश्तमिल हो तो हमने जो टोटल सेल है एक महीने में वो हमने फाइंड करनी है। ठीक है, यानी कि जो साबुन चूहों ने कुतर लिए वो वाले साबुन हमें माइनस करना पड़ेंगे और जो बकाया साबुन है उनकी सेल की वैल्यू हमने निकालनी है कि वो कितने में सेल हुए। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन है, देखिए जो इन्फॉर्मेशन दी गई थी वो मैंने लिख दी है। अब बार्स ऑफ सोप इन अ वीक, के जो वर्कर है मजदूर है वो एक वीक में कितने बार्स बनाता है, कितने साबुन बनाता है, 90। ठीक हो गया, और ये मैंने यहां से लिख दिया। और प्राइस ऑफ ईच सोप कितनी हमें बताई गई, ₹250, ये मैंने यहां से लिख दिया कि हर साबुन की जो प्राइस है वो ₹250 है। अच्छा, अब नेक्स्ट मैंने लिखा है बार ऑफ सोप्स इन अ मंथ। अब देखें, अगर जो मजदूर है वो एक हफ्ते में 90 या 90 साबुन बनाता है तो फिर एक महीने में वो कितने साबुन बनाएगा, हमें बताया गया है कि एक महीना 4 वीक पे मुश्तमिल है, तो फिर हम 90 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो हमारे पास एक महीने में जितने साबुन बनते हैं वो वैल्यू आ जाएगी। तो देखें, ये 4 इंटू 0 0 हो जाएगा, 4 इंटू 9 36 हो जाएगा, यानी कि 360 साबुन बनते हैं एक महीने में। तो अब टोटल 360 साबुन है जो कि उस मजदूर ने सेल करने थे, जिसको कि उस मजदूर ने बेचना था। लेकिन मजदूर ने क्या देखा कि ये जो 360 साबुन है इसमें से 10 साबुन जो थे वो चूहों ने कुतर लिए। तो अब हमें जो सेल मालूम करनी है उसमें जो ये टोटल 360 आ रहा है उसमें से हमने ये 10 साबुन जो कि ख़राब हो गए हैं, ठीक है, उनको हमने निकालना है। तो देखिए मैंने लिखा है सोप निबल्ड बाय माइस, चूहों ने कितने साबुन कुतर लिए, 10 बार, 10 साबुन चूहों ने कुतर लिए। तो अब रिमेनिंग सोप्स कितने हो जाएंगे, जो बकाया सोप्स हैं या बकाया साबुन है कितने हो जाएंगे, टोटल हैं 360 और हम माइनस करेंगे जो चूहों ने ख़राब कर लिए ये 10 हैं, तो जो बकाया साबुन है वो आ गए 350 350। तो अब जाहिर है ये वाला जो साबुन है यही वाले बिकेंगे, यानी कि एक मंथ में जो टोटल साबुन सेल होंगे वो ये वाले होंगे। तो फिर अब टोटल सेल हम मालूम करेंगे, तो हमारे पास टोटल जो साबुन रह गए हैं वो 350 हैं और एक साबुन की प्राइस हमें क्या बताई गई है 250। तो अब 350 को 250 से मल्टीप्लाई करें, हमारे पास टोटल सेल आ जाएगी। ठीक है, तो अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ये आ जाएगा 350 इंटू 250, मल्टीप्लाई करें, 0
मल्टीप्लाई होगा इन तीनों डिजिट के साथ, तो तीनों डिजिट को ज़ीरो कर देगा। 5 इंटू ज़ीरो ज़ीरो हो जाएगा। 5 इंटू 5 25, 5 लिखेंगे, 2 कैरी में चला गया। 5 इंटू 3 15 और कैरी वाला 2 हो जाएगा 17। और ये 2 इस ज़ीरो से मल्टीप्लाई होगा तो ज़ीरो हो जाएगा। 2 इंटू 5 10, 1 कैरी में चला गया। 2 इंटू 3 6 प्लस कैरी वाला 1 हो जाएगा 7, तो ये आ गया 7। अब इसको सम करें तो ये आ जाएगा 0, ये भी आ जाएगा 0, ये आ गया 5, ये आ जाएगा 7 और ये आ जाएगा 8। तो ये क्या आ गया 87,500। तो हमारे पास जो टोटल सेल बनी रुपीज़ 87,500, यानी कि जो वर्कर है या मजदूर है उसने जो टोटल सेल की साबन की वो है 87,500 रुपये। ठीक है, तो ये सोल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 6 है। शाज़मीना हैड 30.50 मीटर्स ऑफ क्लॉथ, के शाज़मीना के पास 30.50 मीटर कपड़ा था। शी यूज 12.60 मीटर ऑफ क्लॉथ फॉर हर सूट, तो उसने उसमें से 12.60 मीटर का जो कपड़ा है वो अपने सूट के लिए इस्तेमाल कर लिया। शी गिव्स 10.80 मीटर ऑफ क्लॉथ टू हर फ्रेंड, और उसने 10.80 मीटर अपनी दोस्त को भी कपड़ा दे दिया। हाउ मच क्लॉथ इज लेफ्ट विथ शाज़मीना, तो अब शाज़मीना के पास कितना कपड़ा बचा है कि जब उसने अपने लिए भी सूट बनाया और उसमें से 10.80 मीटर अपनी दोस्त को भी दिया कपड़ा, तो पीछे कितना कपड़ा बचा शाज़मीना के पास, ये हमने फाइंड करना है। तो देखिए इसका सोल्यूशन है, जो इन्फॉर्मेशन दी गई थी वो मैंने लिख दी है। क्लॉथ विथ शाज़मीना, शाज़मीना के पास टोटल कपड़ा कितना था 30.50 मीटर, और क्लॉथ यूज फॉर हर सूट, तो शाज़मीना ने अपने सूट के लिए कितना कपड़ा यूज किया, ये है 12.60 मीटर, ये मैंने यहाँ से लिख दिया। और क्लॉथ गिवन टू हर फ्रेंड, और शाज़मीना ने अपनी दोस्त को कितना कपड़ा दिया 10.80, ये मैंने यहाँ से लिख दिया। ठीक है, ये आ गया। अब हमने क्या फाइंड करना है, क्लॉथ लेफ्ट विद शाज़मीना, शाज़मीना के पास जो बकाया कपड़ा है वो कितना है। तो देखें ये हमारे पास टोटल कपड़ा कितना था, ये है 30.50 मीटर। ठीक है, अब इसमें से ये कपड़ा शाज़मीना ने यूज़ कर लिया अपने सूट के लिए, तो इसको हम माइनस कर देंगे। ठीक हो गया, इसको हम माइनस करेंगे। इन दोनों की हमारे पास जो वैल्यू आएगी, जो बकाया कपड़ा होगा उसमें से हम माइनस कर देंगे ये वाली वैल्यू। ठीक है, जो कपड़ा शाज़मीना ने अपनी दोस्त को दिया तो ये भी हम माइनस कर देंगे। ठीक है, यह हो गया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो देखें पहले ये ब्रैकेट वाला पार्ट सॉल्व करेंगे बॉडमास रूल को यूज़ करते हुए। तो 30.50 में से हम माइनस करेंगे 12.60, तो मैं माइनस करूंगा 30.50 माइनस 12.60, तो ये 0 माइनस 0 0 हो जाएगा। यहाँ पर हमें एक बारो लेना पड़ेगा, 15 हो जाएगा। 15 में से 6 को माइनस करेंगे तो 9 आ जाएगा। और यहाँ पर 10 हो गया था, 10 में से एक बारो चला गया तो 9 हो गया। 9 में से 2 को माइनस करेंगे तो 7 आ जाएगा। और यहाँ पर बारो चला गया तो 2 रह गया, 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर डेसिमल पॉइंट आ जाएगा, तो ये हमारे पास 17.90 आ जाएगा। इन दोनों वैल्यूज़ को जब हमने सॉल्व किया तो ये आ गया 17.90 और माइनस ये 10.80 आ जाएगा। अब 17.90 में से हम माइनस करेंगे 10.80। ठीक है, तो इसको मैं माइनस करता हूँ, ये आ जाएगा 17.90 माइनस 10.80। माइनस करें, 0 माइनस 0 0, 9 माइनस 8 1, 7 माइनस 0 7। ठीक है, और 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, तो डेसिमल पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा। तो इस तरह जो बकाया कपड़ा है शाज़मीना के पास वो कितना है 7.10 मीटर। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 6 का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 7 है। द प्राइस ऑफ 20 kg केमिकल इज ₹25,000, के 20 किलोग्राम केमिकल की जो कीमत है वो है 25,000 रुपये। फाइंड द प्राइस ऑफ 13 kg केमिकल, तो हमें क्या मालूम करना है कि 13 kg केमिकल की प्राइस क्या होगी। ठीक है, हमने ये मालूम करना है। तो देखिए इसका सोल्यूशन है,
जो इन्फॉर्मेशन दी गई थी वो मैंने लिख दी है कि प्राइस ऑफ 20 kg केमिकल कितनी है मैं बताई गई है, ये है ₹25,000। तो अब हमें मालूम करना है 13 kg केमिकल जो है उनकी उसकी प्राइस मालूम करनी है। तो उसके लिए हमें पहले 1 kg केमिकल की प्राइस मालूम करना होगी। जब हमारे पास 1 kg केमिकल की प्राइस आ जाएगी तो उसको हम 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 13 kg केमिकल की प्राइस आ जाएगी। तो अब देखें मैंने लिखा है प्राइस ऑफ 1 kg केमिकल के 1 किलोग्राम केमिकल की जो कीमत है वो कितनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए हमारे पास टोटल कितना केमिकल है, 20 किलोग्राम है, ठीक है, 20 kg है और उसकी टोटल प्राइस कितनी है, वो 25,000 है। तो हम 25,000 पे डिवाइड कर देंगे 20 kg को, तो हमारे पास 1 kg की प्राइस आ जाएगी, ठीक है। तो अब देखें ये जीरो इस जीरो को डिडक्ट कर देगा। अब इस 2 को हम डिवाइड करते हैं 2500 पे। अगर आप 2 को डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड होगा 1250 टाइम, ठीक है, 1250 दफ़ा ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास जो 1 किलोग्राम केमिकल है उसकी प्राइस क्या आ गई, ये आ गई ₹1250, ठीक है, 1250 रुपये 1 किलोग्राम की आ गई। तो अब 13 kg केमिकल की प्राइस क्या होगी, तो मैंने लिखा है प्राइस ऑफ 13 kg केमिकल, तो ये आ जाएगा 13 kg और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे जो 1 kg की हमारे पास प्राइस आई है ये है 1250। इनको मल्टीप्लाई करें तो मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, ये आ जाएगा 1250 और इंटू 13 मल्टीप्लाई करते हैं। 3 इंटू 0 0, 3 इंटू 5 15, 1 हमारा कैरी में आ गया, 3 इंटू 2 6 और कैरी वाला 1 हो गया 7, 3 इंटू 1 3 हो जाएगा और ये 1 इंटू 0 0 हो जाएगा, 1 इंटू 5 5 हो जाएगा, 1 इंटू 2 2 हो जाएगा, 1 इंटू 1 1 हो जाएगा। इसको सम करें, ये आ जाएगा 0, 5 प्लस 0 5, 7 प्लस 5 12, 2 लिखेंगे, 1 कैरी में चला गया, 3 प्लस 2 5 और कैरी वाला 1 हो जाएगा 6 और ये आ जाएगा 1। तो हमारे पास क्या प्राइस आ गई, ₹16,250, यानी कि हमारे पास जो 13 किलोग्राम केमिकल था, ठीक है, उसकी जो प्राइस है वो कितनी है, वो है 16,250 रुपए। तो ये सोल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 7 का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 8 है, नसरीन बॉट 15 मीटर ऑफ क्लॉथ फ्रॉम द मार्केट, के नसरीन ने मार्केट से 15 मीटर कपड़ा खरीदा। शी यूज्ड हाफ ऑफ द क्लॉथ फॉर हर सूट, तो उसमें से उसने आधा कपड़ा अपने सूट के लिए इस्तेमाल कर लिया। 1/3 पार्ट ऑफ इट फॉर हर डॉटर, फॉर हर लिटिल डॉटर, और उस कपड़े का 1/3 हिस्सा उसने अपनी छोटी बेटी के सूट के लिए इस्तेमाल कर लिया। शी यूज रिमेनिंग क्लॉथ फॉर हर नीसिस सूट, तो जो कपड़ा बच गया उससे उसने अपनी भतीजी के लिए सूट बना लिया। हाउ मच क्लॉथ डिड शी यूज फॉर हर नीसिस सूट, तो हमने ये मालूम करना है कि उसने अपने भतीजी के लिए जो सूट बनाया उसमें कितना कपड़ा उसने इस्तेमाल किया, ठीक है। तो देखें इसका सोल्यूशन है, जो इन्फॉर्मेशन दी गई थी क्वेश्चन में वो मैंने लिख दी है कि टोटल क्लॉथ विद नसरीन, नसरीन के पास टोटल कपड़ा कितना था जो कि उसने मार्केट से खरीदा, वो था 15 मीटर, ये मैंने यहाँ से लिख दिया। अब क्लॉथ यूज फॉर हर सेल्फ, तो उसमें से उसने कितना कपड़ा अपने सूट के लिए इस्तेमाल किया, ये हमें बताया गया जी कि हाफ ऑफ द क्लॉथ यूज फॉर, कि उसने नसरीन ने 15 मीटर में से आधा कपड़ा अपने सूट के लिए इस्तेमाल किया। तो 15 मीटर का हम आधा अगर करें तो देखें हाफ को 1/2 से शो करते हैं और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 15 से, तो ये हमारे पास जो आधा कपड़ा है वो आ जाएगा, ठीक है। तो देखें अब ये हो जाएगा 15, ये 1 15 से मल्टीप्लाई होगा तो 15 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा, और 15 पे आप 2 को डिवाइड करेंगे तो ये 7.5 आ जाएगा। तो ये कितना कपड़ा हमारे पास आ गया, 15 का हाफ हमारे पास आ गया 7.5 मीटर। ये कपड़ा नसरीन ने अपने सूट के लिए इस्तेमाल किया। अब नेक्स्ट हमें बताया गया कि 1/3 पार्ट ऑफ इट फॉर हर लिटिल डॉटर, के ये जो टोटल कपड़ा नसरीन ने ख़रीदा था उसका 1/3 हिस्सा नसरीन ने अपनी जो छोटी बच्ची थी उसके सूट के लिए इस्तेमाल किया। तो फिर 1/3 पार्ट कितना हो जाएगा, 115 का मैं लिखूंगा 1/3, ठीक है, और ये आ जाएगा इंटू 15। अब इसका अगर हम कैलकुलेट करें तो देखें ये 3 1 दा 3 हो जाएगा और 3 5 दा 15 हो जाएगा, तो 1 इंटू 5 ये आ जाएगा 5, यानी कि 5 मीटर जो कपड़ा है वो नसरीन ने अपनी बेटी के सूट के लिए इस्तेमाल कर लिया। तो अब जो बकाया कपड़ा है वो कितना है जिसको कि नसरीन ने यूज़ किया अपनी भतीजी का सूट बनाने के लिए, तो मैंने लिखा है क्लॉथ यूज्ड फॉर हर नीस,
कि नसरीन ने जो अपनी भतीजी के लिए जितना कपड़ा इस्तेमाल किया वो कितना था। देखें टोटल हमारे पास कितना था, ये था 15 मीटर। इसमें से नसरीन ने अपने लिए कितना इस्तेमाल किया, ये आ गया 7.5 मीटर, ठीक है। और नसरीन ने अपनी बेटी के लिए कितना इस्तेमाल किया, ये आ गया 5 मीटर, ठीक है। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, देखें 15 में से 7.5 माइनस करेंगे तो आपको 7.5 मिलेगा, ठीक हो गया, और माइनस ये वाला 5 आ जाएगा। अब आप 7.5 में से 5 को माइनस करेंगे तो ये 2.5 आ जाएगा, ठीक है। तो ये कितना कपड़ा आ गया, ये आ गया 2.5 मीटर, यानी कि ये कपड़ा नसरीन ने अपनी भतीजी के सूट के लिए इस्तेमाल किया। तो ये सोल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 8 का। क्वेश्चन नंबर 9 है, सकीना रिक्वायर 24 होल 1/4 मीटर लॉन्ग वायर फॉर अ कनेक्शन, कि सकीना को एक कनेक्शन के लिए 24 होल 1/4 मीटर लंबी वायर या तार चाहिए थी, ठीक है। तो शी ज्वाइन 3 लेंथ्स ऑफ वायर, 4 होल 3/4 मीटर, 5 होल 1/8 मीटर एंड 6 होल 1/2 मीटर। तो उसके लिए उसके पास 3 छोटी छोटी लेंथ में वायर मौजूद थी, इन तीनों लेंथ को उसने ज्वाइन कर लिया, ठीक है। तो इन तीनों लेंथ को ज्वाइन करने के बाद अब हमने क्या देखना है कि हाउ मच मोर लेंथ ऑफ वायर शी नीडेड। तो सकीना को मजीद कितनी लेंथ की वायर चाहिए, ठीक है। इन तीनों छोटी छोटी लेंथ को जोड़ने के बाद अब हमने देखना है कि सकीना को मजीद कितनी वायर चाहिए, कितनी तार चाहिए। तो देखें इसका सोल्यूशन है, जो इन्फॉर्मेशन दी गई थी वो मैंने लिख दी है कि लेंथ ऑफ रिक्वायर्ड वायर, जो सकीना को वायर चाहिए जितनी उसकी लेंथ चाहिए वो कितनी है, वो है 24 होल 1/4 मीटर। तो ये मैंने लिख दिया 24 होल 1/4 मीटर हो गया, ठीक है। अब ये देखें ये हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन में वैल्यू आ रही है, तो इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 4 को 24 से मल्टीप्लाई करें तो 96 हो जाता है, 96 में 1 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 97 डिवाइडेड बाय 4 आ जाएगा। ये हमने इस मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट कर लिया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, ठीक है। अब नेक्स्ट मैंने लिखा है लेंथ ऑफ जॉइंट वायर, कि सकीना के पास जो 3 छोटी छोटी लेंथ पड़ी हुई थी, 3 पीसेज में जो उसके पास तार पड़ी हुई थी, उसको ज्वाइन करने के बाद टोटल लेंथ कितनी बनी सकीना के पास, ठीक है। तो उसके लिए हम इन तीनों वैल्यूज को आपस में सम कर देते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगी 4 होल 3/4, इसमें हम सम करेंगे 5 होल 1/8 और इसमें हम सम करेंगे ये वाली वैल्यू 6 होल 1/2। तो पहले तो हम इनकी ये जो मिक्स फ्रैक्शन है इनको कन्वर्ट कर लेते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन में। 4 × 4 16 + 3 हो जाएगा 19 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 8 × 5 40 + 1 हो जाएगा 41 डिवाइडेड बाय 8 और प्लस 2 × 6 12 + 1 हो जाएगा 13 डिवाइडेड बाय 2, ठीक हो गया। तो अब हम इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं। तो उसके लिए हम इनकी जो नीचे ये डिजिट्स आ रही हैं यानी कि जो डिनोमिनेटर की वैल्यूज़ हैं उनका हम एलसीएम लेंगे। तो मैं एलसीएम लूँगा डिवीजन मेथड से, ठीक है। एलसीएम के बारे में हम डिटेल से चैप्टर 1 में पढ़ चुके हैं कि किस तरह एलसीएम कैलकुलेट किया जाता है। तो देखें ये मैंने तीनों जो डिनोमिनेटर्स हैं उनको मैंने एक लाइन में लिखा। अब 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 2 × 2 = 4, 2 × 4 = 8, 2 × 1 = 2। अगेन 2 से डिवाइड करें तो 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4 और ये 1 एज इट इज आ जाएगा। अगेन 2 से हम डिवाइड कर सकते हैं तो ये 1 एज इट इज आ जाएगा, 2 × 1 = 2 हो जाएगा और ये वाला 1 एज इट इज आ जाएगा। तो ये हमारे पास फैक्टर्स बन गए। इन फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करें, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8। हमारे पास एलसीएम की वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई 8, ठीक है। तो अब हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। देखें ये 4 इस 8 पे डिवाइड होता है 2 टाइम, 2 को 19 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 38 प्लस ये 8 इस 8 पे डिवाइड होता है 1 टाइम, 1 को 41 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 41 आ जाएगा। ये 2 इस 8 पे डिवाइड होता है 4 टाइम, 4 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 52 आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम इनको सम कर लेते हैं। 38, 41 और 52 को हम सम करेंगे, यह आ जाएगा 38, 41 और 52। तो 8 + 1 9 + 2 11, 1 लिखेंगे, 1 हमारा कैरी में चला गया, 3 + 4 7 + 5 12 और कैरी वाला 1 हो जाएगा 13। ये तो ये हमारे पास क्या इसका टोटल बना, ये आ गया 131 डिवाइडेड बाय 8, ठीक है। तो ये हमारे पास जो लेंथ है वायर की आ गई, जो सकीना के पास 3 पीसेस मौजूद थे जिसको उसने ज्वाइन किया, तो उसके पास जो लेंथ बनी वायर की, ठीक है, वो 131/8 बन गई।
तो अब हम ये देखते हैं कि सकीना को मज़ीद कितनी वायर चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जितनी वायर सकीना को चाहिए उसमें से जो वायर सकीना के पास मौजूद है वो माइनस करेंगे, तो हमारे पास जो बकाया वायर है यानी कि जितनी वायर चाहिए उसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। तो हम लिखेंगे रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ वायर, के सकीना को जो मजीद वायर चाहिए उसकी लेंथ कितनी होगी। उसमें हम ये करेंगे, ये जितनी वायर की लेंथ सकीना को चाहिए ये होगी 97/4, इसमें से हम माइनस कर देंगे ये जितनी वायर सकीना के पास मौजूद है, ये आ गई 131 डिवाइडेड बाय 8। ठीक है, तो अब इसको जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास कौन सी वैल्यू आ जाएगी, जितनी मजीद वायर सकीना को चाहिए। तो अब देखें, इनको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये 4 और 8 जो नीचे वाले डिजिट है यानी कि डिनोमिनेटर है, इनके हम एलसीएम की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो मैं एलसीएम कैलकुलेट करता हूँ डिवीजन मेथड से। ये आ जाएगा 2 से हम डिवाइड कर सकते हैं इन दोनों नंबर्स को, तो ये आ जाएगा 2 to the 4, 2 4 the 8, अगेन 2 से डिवाइड करें तो ये आ गया 2 1 the 2, 2 2 the 4, और अगेन 2 से डिवाइड करें तो ये 1 एज इट इज आ जाएगा और 2 1 the 2 हो जाएगा। तो ये हमारे पास फैक्टर्स आ गए, इन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करें 2 to the 4, 4 to the 8, तो हमारे पास एलसीएम की वैल्यू आ गई 8। ठीक हो गया। अब देखें ये 4 इस 8 पे डिवाइड होता है 2 टाइम, तो 2 को 97 से मल्टीप्लाई करें, हम मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं। ये आ जाएगा 97 इंटू 2, मल्टीप्लाई करें 2 इंटू 7 14, मैंने 4 लिखा, 1 हमारा कैरी में आ जाएगा, 2 इंटू 9 18 और कैरी वाला 1 हो जाएगा 19। तो जब हमने 2 को 97 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमें वैल्यू मिली 194, माइनस ये 8 इस 8 पे डिवाइड होता है 1 टाइम, 1 को 131 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 131 ही आएगा। ठीक हो गया। अब 194 में से 131 को आप माइनस कर दें तो ये आ जाएगा 194 माइनस 131, माइनस करें 4 माइनस 1 3, 9 माइनस 3 6, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, तो 63 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास ऊपर जो वैल्यू बनी है वो है 63 और डिवाइडेड बाय 8। तो ये जो सकीना को मजीद वायर चाहिए उसकी लेंथ हमारे पास आ गई। मैं इसके साथ मीटर लिख लेता हूँ। अब इसको मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ मिक्स फ्रैक्शन में, क्योंकि हमारा जो आंसर है बुक में वो मिक्स फ्रैक्शन में है, तो इसको मैं कन्वर्ट करता हूँ। उसके लिए हम 63 पे डिवाइड करेंगे 8 को, तो ये 7 टाइम डिवाइड होगा, 8 इंटू 7 हो जाता है 56, माइनस करें 63 माइनस 56 करेंगे तो रिमाइंडर आपके पास 7 आएगा। तो हमारे पास आंसर क्या बनेगा मिक्स फ्रैक्शन में 7 होल 7/8, तो ये मैं लिख लूंगा 7 होल 7/8 मीटर। तो ये हमारे पास लेंथ ऑफ वायर आ गई जो कि सकीना को मजीद चाहिए कनेक्शन जोड़ने के लिए। तो ये हमारा सोल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 9 का, और इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाती है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।